जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम एसएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के पोर्शन करवाने वाले हैं। साथियों, जितने भी प्रश्न आपको करवाएंगे ये सभी प्रश्न एसएससी में आए हुए हैं। तो साथियों, आपसे विनती का वीडियो को बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, जितने भी प्रश्न मैं आज आपको कराने वाला हूँ ये सभी प्रश्न आपके एसएससी में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। साथियों, प्रश्न है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। और साथियों, यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है साथियों? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी को साथियों द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथियों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है कि आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। साथियों, आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। साथियों, यह आपके एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है कि आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है टी प्रकाशम, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। साथियों, प्रश्न की आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो साथियों, आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। और साथियों, कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक कहा जाता है। कहाँ साथियों? इन्हें बिहार में जननायक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक के नाम से जाना जाता है और आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। यह प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न साथियों एसएससी सीएचईएसएल में पूछा गया प्रश्न है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, साथियों उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रश्न साथियों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लखनऊ घराना, ऑप्शन बी है पटियाला घराना, ऑप्शन सी है किराना घराना और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर घराना। तो साथियों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध साथियों पटियाला घराना से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों राइट आंसर है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध पटियाला घराना से है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर है, पटियाला घराना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों यह भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है कि मल्लिका ए गजल या गजल की रानी। साथियों, मल्लिका ए गजल या गजल की रानी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए है बेगम अख्तर, ऑप्शन बी है टी बाला सरस्वती, ऑप्शन सी है लीला सैमसन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में सभी। साथियों, मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के नाम से साथियों बेगम अख्तर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बेगम अख्तर को साथियों मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों यह एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, या सीएचएसएल सीजीएल या सीपीओ किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। साथियों, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था लेकिन यह एसएससी में आया था इसलिए मैंने इस पर लिख दिया एसएससी एग्जाम्स। साथियों, प्रश्न है कि ललिता और नंदिनी बहने का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। साथियों, प्रश्न है ललिता और नंदिनी बहने का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर ए है वायलिन, ऑप्शन नंबर बी है वीणा, ऑप्शन नंबर सी है सरोद, ऑप्शन नंबर डी है शहनाई। तो साथियों, ललिता और नंदिनी बहनों का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों, वायलिन वाद्य यंत्र से ललिता और नंदिनी बहनों का संबंध है, वायलिन वाद्य यंत्र। साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न और पूछा भी गया प्रश्न साथियों, एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। साथियों, प्रश्न क्या है कि किस भारतीय संगीतकार के नाम पर ईरान के तेहरान में एक सभागार बनाया गया है। साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार के नाम पर ईरान के तेहरान में एक सभागार बनाया गया है। ऑप्शन ए है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है बेगम अख्तर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? किस भारतीय संगीतकार के नाम पर ईरान के तेहरान में एक सभागार बनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर ईरान के तेहरान में एक सभागार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए साथियों उसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी एसएससी के एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है
कि किराना घराना, साथियों किराना घराना के संस्थापक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए साथियों कि संस्थापक बोला है कि किराना घराना के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी है अब्दुल करीम, ऑप्शन सी है पंडित बिरजू महाराज और ऑप्शन नंबर डी है किशन महाराज। साथियों प्रश्न पूछा गया कि किराना घराना के संस्थापक कौन थे। तो साथियों कुछ लोग तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर रहे होंगे कि भीमसेन जोशी हैं, लेकिन साथियों भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंध रखते हैं और इसके वास्तविक संस्थापक साथियों अब्दुल करीम हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, अब्दुल करीम साथियों किराना घराना के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। और भीमसेन जोशी का साथियों संबंध जो है, इनका संबंध किराना घराना से है, लेकिन संस्थापक साथियों अब्दुल करीम हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ठुमरी की रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न सभी एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न साथियों। प्रश्न है कि ठुमरी की रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गिरिजा देवी, ऑप्शन नंबर बी है पद्मा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी है श्रीदेवी और ऑप्शन नंबर डी है हेमा मालिनी। साथियों प्रश्न है कि ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गिरिजा देवी को। साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार थे। प्रश्न है कि इनमें से कौन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, APJ अब्दुल कलाम थे साथियों। इन्होंने 5 बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी, जिनका नाम है साथियों पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। साथियों इसकी ट्रिक है पटना। पी से साथियों क्या होता है पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। आकाश मिसाइल साथियों ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं साथियों। 5 जो थी ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को याद करने की ट्रिक क्या है साथियों पटना। तो साथियों पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। साथियों इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये सभी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। प्रश्न है कि सालसेट द्वीप पर स्थित राज्य है। साथियों सालसेट द्वीप पर स्थित राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। साथियों सालसेट द्वीप पर स्थित राज्य है, वह कौन सा राज्य है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साथियों महाराष्ट्र। साथियों महाराष्ट्र जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है साथियों। तो सालसेट द्वीप पर स्थित राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। प्रश्न कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। साथियों प्रश्न कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है साथियों तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन, साथियों मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील के नाम से जानते हैं साथियों, इसकी शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो साथियों मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों राइट आंसर है। साथियों तमिलनाडु जो है यह मिड डे मील मध्याह्न भोजन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है साथियों, यह किस देश के सहयोग से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो साथियों कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है
यह किसके सहयोग से बनाया गया साथियों? यह रूस के सहयोग से बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और साथियों कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो साथियों यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है यह? तो तमिलनाडु में है यह कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम, ये दोनों साथियों कहाँ पे हैं? तो ये तमिलनाडु में है। और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है कि पूरब का एथेंस भारत के किस राज्य को कहा जाता है? साथियों प्रश्न है कि पूरब का एथेंस भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मदुरई, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो साथियों पूरब का एथेंस भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो साथियों पूरब का एथेंस मदुरई को कहा जाता है। और साथियों मदुरई को कहा जाता है। और मदुरई साथियों कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। मदुरई तमिलनाडु में है और इसे पूरब का एथेंस कहते हैं। और एक प्रश्न साथियों कि यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों यह वैंगई नदी के किनारे स्थित है। वैंगई नदी के किनारे स्थित है। और साथियों पूरब का एथेंस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि पूरब का एथेंस भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो साथियों मदुरई को कहते हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह वैंगई नदी के किनारे पर बसा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपसे एक विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जब एसएससी ने पूछ लिया तो कोई भी एग्जाम इसको पूछ सकता है। तो साथियों प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? साथियों प्रश्न है कि लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। साथियों सही उत्तर क्या होगा कि लाल पांडा, साथियों लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों सिक्किम का राजकीय पशु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों कि सांझी कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? प्रश्न साथियों सांझी कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो साथियों सांझी कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों सही उत्तर है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों सांझी कला का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? साथियों प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों। साथियों ऑप्शन ए है 21 जनवरी 1972, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर 1968, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 8 मार्च 1998। प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों त्रिपुरा राज्य की स्थापना 1 जनवरी 1972 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और साथियों त्रिपुरा राज्य की स्थापना के साथ साथ साथियों इसके साथ साथियों 3 और नए राज्य की स्थापना भी हुई थी। पहला साथियों होगा त्रिपुरा, उसके बाद मणिपुर और मेघालय। इन तीनों राज्य की स्थापना साथियों की 21 जनवरी 1972 को ही हुई थी। साथियों इन तीनों राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। साथियों त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ये 3 राज्य जो हैं इनकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। साथियों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि श्री जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से? साथियों प्रश्न है कि श्री जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन नंबर ए है सत्रिया, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथकली और ऑप्शन नंबर डी है कुचिपुड़ी। साथियों श्री जतिन, साथियों प्रश्न क्या है कि श्री जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों श्री जतिन गोस्वामी का संबंध सत्रिया नृत्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों सत्रिया नृत्य से श्री जतिन गोस्वामी जी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यह भी साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। साथियों प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? साथियों ऑप्शन ए है 21 मई, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 4 फरवरी, ऑप्शन डी है 22 मार्च। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और साथियों कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों कॉफ़ी दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाते हैं, 1
अक्टूबर को साथियों कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है साथियों, या 1 अक्टूबर को मनाया जाता है कॉफ़ी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों यह 21 मई को मनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से, साथियों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। प्रश्न की देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी है टी प्रकाशम। प्रश्न की देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। साथियों देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों राइट आंसर है। और साथियों कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं इन्हें जननायक कहते हैं। और साथियों टी प्रकाशम के बारे में तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें साथियों आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। और कर्पूरी ठाकुर को साथियों जननायक कहाँ, इन्हें बिहार में कहते हैं। साथियों इन्हें बिहार में जननायक के नाम से जाना जाता है। और देश बंधु के नाम से किन्हें साथियों चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और आपसे एक प्रश्न ये है कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि दीन बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दीन बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताना। बस साथियों प्रश्न यही तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चाहे वह किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। साथियों यह प्रश्न सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और साथियों जो हमने आपको प्रश्न पूछा है कि दीनबंधु के नाम से किन्हें जानते हैं, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथियों कमेंट बॉक्स में साथ में ये भी बताना कि कंटेंट कैसा था। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी चीज़ टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।